जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आपको घी संक्रांति या घित्यार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2023 को त्योहार 17 अगस्त को है। इस बारे में विस्तार से बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड में आमतौर पर जो भी महीना आता है, यानी जो विक्रम संवत या संवत से जुड़े, जो भी शक संवत से जुड़े जो भी महीने हैं, उनकी जो पहली तिथि होती है उसको एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। घी संक्रांति या घित्यार हर साल भाद्रपद यानी भादो महीने में जब सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन मनाया जाता है और उस संक्रांति को सिंह संक्रांति भी कहते हैं। और उत्तराखंड में इसे गढ़वाल में घी संक्रांति और कुमाऊं में घित्यार कहते हैं। इस संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव, भगवान नरसिंह, देवी, अन्य देवियां जो भी हैं सबकी पूजा की जाती है। अपने पुरखों को, इष्ट देवों को, ग्राम देवताओं को तो पूजा ही जाता है, लेकिन इससे अलग सबसे बड़ी बात है कि इस दिन सभी लोग घी खाते हैं। यदि कोई पहले ज़माने में जब गरीब लोग भी होते थे, किसी के पशुधन नहीं होता था या उनके घी नहीं होता था, तो मिलजुल कर बाँट कर घी खाया जाता था, उनको भी दिया जाता था। और लोग मान्यता ये है कि यदि इस दिन घी नहीं खाया जाता है तो अगले जन्म में घींगा के रूप में जन्म लेना होता है। यह त्यौहार वैसे कृषि और पशुधन से जुड़ा है और यह पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बचपन से बच्चे इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। टिहरी जिले के जौनपुर इलाके में इसके पत्यूट संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और पत्यूट पिनालू के बड़े बड़े पत्तू बनाए जाते हैं। घी खाने को लेकर जो कहावत यहाँ है या जो मान्यता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लोग इस दिन घी नहीं खाते हुए अगले जन्म में घनेल या घोंगे के रूप में जन्म लेते हैं। और इस बारे में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है और ये कहा जाता है, घी संक्रांत को चुपड़ा हाथ, मांस का बेडू, तिमला का पात। वैसे सिर्फ घी अकेले नहीं खाया जाता था। इस दिन घर में पकवान भी बनते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी बनता है और उसके साथ घी परोसा जाता रहा है। घी संक्रांति या घित्यार या घ्यूत्यार यह उत्तराखंड का एक लोक उत्सव है, लोक पर्व है। जैसे कि हरेला मनाया जाता है उसी तरह यह भी मनाया जाता है। घी खाने के साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं या खासतौर पर नवजात जो बच्चे होते हैं, उनके सिर और पाँव के तलुओं में भी घी लगाया जाता है। मान्यता यह है कि घी का सेवन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और इस दिन घी का सेवन जो व्यक्ति करता है उसके जीवन पर राहु केतु के नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। दरअसल एक बात ये भी है कि पहले ज़माने में लोग इतने काम में व्यस्त होते थे कि खेती के अलावा कुछ दूसरा काम उतना था नहीं, या उनमें पशुधन था, उनको पालते थे। लेकिन अधिकतर जो उनका कमाई का या जो भी होता था वो राजा को दे दिया जाता था। इसमें बहुत से लोग घी या इन चीज़ों से खा नहीं पाते थे, इसलिए शरीर में भी जो कमियां हो जाती थी, इसलिए तय था कि एक दिन कम से कम घी तो खा लिया जाए। और यह सभी के लिए एक पर्व के रूप में से त्यौहार के रूप में बना लिया गया था, ताकि जिसके पास घी ना हो रहे वह पड़ोस से या अपने और भी रिश्तेदारों से, परिजनों से, परिवार से मांग मिलकर या गांव वालों से मिलकर उस घी को सेवन करें। लोग इस दिन अच्छी फसल की भी कामना करते थे, क्योंकि भादव के बाद ही फिर जो अगले महीना आता है उसमें धान भी काटे जाते हैं और भी जो फसलें होती हैं वहाँ झंगोरा, कोदा जो होता था, दालें होती थी, ये सब ये धीरे धीरे अब पकने की तरफ बढ़ने लग जाते थे। कुमाऊं में एक और प्रथा थी, वहाँ पे चंद्र राजवंश के समय जो शिल्पकार लोग थे वो अपनी कारीगरी या दस्तकारी की चीज़ें राजा को भेंट करते थे और इसके बदले में राजा की तरफ से उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। इसी तरह अन्य लोग भी साग सब्जी, फल फूल आदि राजा को भेंट करते थे। ऐसे ओलगे की प्रथा कहा जाता था। हालांकि यह भी है कि इस क्षेत्र में शिल्पकार उनका अपना एक महत्व रहा है और शिल्पकार लोग इस दिन अपने जो लोहे की चीज़ें बनाते थे, जैसे दराती, कुदाल, चिमटा या वगैरह, ये भी वे अपने यजमानों को भेंट करते थे और इसके बदले उन्हें घी समेत और भी चीज़ें भेंट की जाती थी। पहाड़ों में तो यह परंपरा आज भी है, परंतु शहरों में भी तो
अवश्य है कि जो भी पहाड़ से जुड़ा व्यक्ति होगा वो घी अवश्य इस दिन खाता है। तो आप भी इस त्यौहार को मनाइए, घी खाइए, और एक बार फिर आप सभी को घी संक्रांति या घी त्योहार की शुभकामनाएं। इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,